Welcome everyone. Today in this video I am going to explain you about prepositions. On, in, behind, under. In, on, behind, under. These are some preposition words. Today we will discuss in this video. So let's get started. आज हम इस वीडियो में preposition के बारे में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स विच टेल अस द पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग. किसी भी चीज की या किसी भी एनिमल, पर्सन या प्लेस की पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस. जैसे पोजीशन आ रहा है ना, सो पोजीशन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. For example, under, behind, on, it, at, over, and into. These are examples of prepositions. Some other position words are near, between, and above. These are also called prepositions, or we can say position words. So, जो position बताते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस. और उनके एग्जाम्पल्स अंडर, बिहाइंड, ऑन, इट, एट, ओवर, इनटू, नियर, बिटवीन एंड अबव. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. एक पोजीशन बता रहा है. ये वर्ड ये किसकी पोजीशन बता रहा है? किसी भी एनिमल, पर्सन, और उसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए? नीचे. अंडर का मतलब नीचे. सो एग्जाम्पल, डोगो द डॉग इज अंडर द टेबल. एक डॉग टेबल के नीचे बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है? डोगो. तो व्हाट वी कैन से? डोगो द डॉग इज अंडर द टेबल. डोगो कहाँ है? टेबल के नीचे, अंडर द टेबल. Next word is behind. Next preposition is behind. Behind का मतलब होता है पीछे. So, Tilly the cat is behind the door. एक डोर दिख रहा है आपको, उसके पीछे एक कैट दिख रही है. कैट का नाम क्या है? टिल्ली. So, this Tilly is behind the door. डोर के पीछे है. Next preposition is on. On का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ये ऊपर में टच होना चाहिए है सरफेस को. जब सरफेस को टच करेगा और ऊपर होगा तो हम on preposition यूज करेंगे. The clock is on the wall. वॉल के ऊपर क्लॉक है, लेकिन वो घड़ी वॉल को टच कर रही है. तो जब टच करती है और ऊपर होती है कोई चीज, तो हम उसको लिए यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन. इनका मतलब होता है अंदर. चिरपी द पैरेट इज इन द केज. चिरपी एक पैरेट का नाम है और वो कहाँ पर है? केज के अंदर है. So we are using here in. Preposition is in. Next preposition is at. At हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं. जब कोई बिल्कुल सामने है और हम टारगेट कर रहे हैं, that time we are using at. Monkey is looking at the bananas. Monkey कहाँ पर देख रहा है? बनानास को देख रहा है. So we are using here at. The preposition is at. Next preposition is over. The bird flew over the tree. Example is the bird flew over the tree. Over का मतलब होता है ऊपर. See, children, आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए. On का मतलब भी ऊपर होता है और over का मतलब भी ऊपर होता है. लेकिन ऑन हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज सरफेस को टच करती है.
तो जब टच कर रहा है तो ऑन, और टच नहीं कर रहा है और ऊपर है तो ओवर। यहाँ पर बर्ड जो है वो ट्री से ऊपर उड़ रहा है लेकिन ट्री को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम ओवर वर्ड यूज कर रहे हैं। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज into. The boy dived into the pool. Example is the boy dived into the pool. See, in already हमने पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं into. Now we are using preposition into. So what is the difference between in and into? दोनों में क्या डिफरेंस है? in का मतलब भी अंदर होता है, into का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन in कब यूज करते हैं? जब कोई चीज ऑलरेडी अंदर है। जैसे अभी हमने देखा था वो पैरट केज में ऑलरेडी था, तो जब कोई चीज ऑलरेडी अंदर है और आना जाना उसका नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी है, तो हम यूज कर रहे हैं इन। लेकिन इनटू कहाँ पर यूज करेंगे? जब मोशन होगा, मतलब वो जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब कोई मोशन होता है आउटसाइड टू इनसाइड, जब अंदर जा रहा है, दैट टाइम वी आर यूजिंग द वर्ड इनटू। द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल। अभी ये बॉय पूल में डाइव कर रहा है ना, तो ये जा रहा है, इसलिए वी आर यूजिंग इनटू। वो ऑलरेडी अंदर पूल में नहीं है, बॉय पूल में ऑलरेडी नहीं है, वो बॉय पूल में जा रहा है, डाइव्ड इनटू द पूल, डाइव कर रहा है ना, डाइव किया उसने। द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल, बॉय ने पूल में डाइव किया, तो वो डाइव किया उसने, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इनटू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज नियर। नियर का मतलब होता है पास में। द बैट इज नियर द बॉल। यू कैन सी in the picture ball and bat, two things are there and the bat is near the ball. ball के पास में bat है, so we are using preposition near. near का मतलब पास में. Next preposition is above. It is very important. His head is above the water. See, above का मतलब भी ऊपर, on का मतलब भी ऊपर, और over का मतलब भी ऊपर. ओके, अभी 3 ऊपर हमने पढ़ लिए, लेकिन इनके डिफरेंस कहाँ है, कहाँ पर यूज करेंगे हम? जब कोई चीज ऊपर है और सरफेस को टच कर रही है तो ऑन, जब कोई चीज ऊपर है और सरफेस को टच नहीं कर रही है तो ओवर, और जब एग्जैक्ट ऊपर है तो अबव. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिटवीन. समीर इज बिटवीन नीना एंड टिल्ली. जब कोई 2 लोगों के बीच में या 2 चीज के बीच में बात करते हैं तो वर्ड यूज करेंगे बिटवीन. बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में यूज करते हैं, 2 प्लेसेस में या 2 थिंग्स के बीच में. हमेशा 2 के बीच में हम यूज करेंगे बिटवीन.